दरभंगा के हसन चौक पर बारिश की वजह से बिजली के पोल पर गिरा ठनका, नहीं हुआ कोई हताहत, सभी हुए सुरक्षित। बता दें कि भारी बारिश की वजह से हसन चौक पर एक बिजली के पोल पर ठनका गिरा। इतनी भारी आवाज़ की वजह से आसपास के रहने वाले लोग डर गए और सहम गए। वहीं बारिश समाप्त होने के बाद जब लोगों ने देखा कि बिजली के पोल में आग लगी हुई है, वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा बिजली विभाग को फ़ोन किया गया, तब जाकर लाइन काटी गई। वहीं इस ठनका गिरने में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी वहां पर सुरक्षित बचे। क्या हुआ है यहाँ जो है ना अचानक 12:30 बजे तो अचानक बिजली कड़का, ठीक है, जो सामने देख रहे 3 पोल जो बचा, 2 पोल जो बचा ऊपर गुम्बज के, इस साइड छोड़ कर बीच वाला जो गुम्बज है उसी पर अचानक गिरा, ठीक है। यहाँ पर का आदमी जितना था सब अफरा तफरी हो गया, जब जहाँ तहाँ भागने लगा, ठीक है। उसके बाद हम भी थोड़ा देर के लिए शांत हो गए कि भाई क्या हो गया अचानक। फिर जब देखें अचानक धुआं उस पर उस पोल पर, बस इतना ही हम देखें। अच्छा, तो उसके बाद आपने बिजली विभाग को जानकारी दी इसकी? जी नहीं सर, हम नहीं दे पाए। फिर बिजली विभाग खोजने के लिए जा रहे थे तो उसको हम जानकारी दिए कि सर इस पर से हुआ है, आप देख लीजिए जा करके। तो क्या कोई जान माल की क्षति भी हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा है जो कुछ नहीं हुआ। नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार मंडल हुआ। वज्रपात हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, तो वही 12 साढ़े 12 बजे वज्रपात हुआ, कस करके आवाज़ हुआ तो हम लोग महसूस किए कि अगल बगल में ही गिरा होगा, लेकिन चौक पर आए तो पता चला कि ऐसे ऐसे बिजली के पोल पर गिरा है। बिजली के पोल पर गिरा है तो पूरा बिजली के पोल में आग लग गया और चिंगारी फेंकने लगा कस कस के। सब लोग यहाँ भयभीत हो गए, लेकिन जान माल का क्षति नहीं। ये कौन सा जगह है? ये हसन चक है। नाम बताइए। विष्णु कुमार ठाकुर, टोलपाल। दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल को एक ट्रेन में मिला कपड़े से बंधा हुआ गट्टर। बता दें कि जयनगर जाने वाली 03185 गाड़ी जो दरभंगा जंक्शन से खुलती है, उसके B1 कोच के बर्थ संख्या 25 के नीचे पॉलिथीन से बंधा हुआ एक गट्टर लावारिस हालत में पाया गया। उस कोच में बैठे यात्रियों से आरपीएफ के जवानों ने पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे अपना नहीं बताया। वहीं आरपीएफ के जवानों को संदेह हुआ कि इसमें क्या है, तो उन्होंने इस गट्टर को खोला जिसमें रेडीमेड कपड़े पाए गए। बता दें कि यह गाड़ी जयनगर 7:50 पर पहुंची है, जहां रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा जयनगर के सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। वहां उसकी जांच की गई, जिसमें 10 छोटा छोटा बंडल, प्रत्येक बंडल में 6-6 पीस बच्चे का जीन्स एवं शर्ट था, जिसकी संख्या 60 है। बता दें कि 17 जून के ब्लास्ट के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क है और सभी ट्रेनों में अपनी दस्ता को भेजकर जांच करवा रही है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में अपने मूल उपाधि के लिए बीएड के छात्र होते रहे दिन भर परेशान। एक काउंटर की वजह से नहीं हो रहा है उनका काम। 5 जुलाई से एचटीटी पास छात्राओं के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, जिसके लिए बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए उनके मूल उपाधि होना आवश्यक है। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्य प्रणाली है उसमें नहीं लगता इन छात्रों को मूल उपाधि ससमय मिल जाएगी। वहीं छात्रों का कहना है कि जो प्रोसेस एक काउंटर पर एक बार होना चाहिए, उसी प्रोसेस को 3 बार विश्वविद्यालय कर रही है, जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर जहां बरसात हुई, वहीं इस बरसात में भी हम लोग को खड़ा रहना पड़ा और अपने काम करवाने पड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय को चाहिए कि काउंटर बढ़ाए, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं कर रही है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन इस भीड़-भाड़ में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अभी आप लोग जानते होंगे कि शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो 7 तारीख से उसका काउंसलिंग डेट दिया गया है। सारा अभ्यर्थी जो है 7 जुलाई से सारा अभ्यर्थी अपना पेपर लेने के लिए मूल प्रमाण पत्र सुबह से ही परेशान है यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का रवैया है वो बिल्कुल मतलब अराजक की स्थिति में है। छात्र दौड़ रहा है, यहाँ पे काउंटर 2 दिया गया और लगभग आज 2500 से ऊपर छात्र आया था इसके लिए। काउंटर बढ़ाना चाहिए, काउंटर का कोई व्यवस्था नहीं। भीम के लड़के वहाँ पे सारा स्टूडेंट सुबह से ही है। उसके बाद इसको जो एक प्रोसेस में करना चाहिए था 3-4 प्रोसेस में डाल दिया गया। जब सारा पेपर यहाँ पे जमा है उसके बाद वेरीफाई करवाना, फॉर्म का तैयारी करवाना, फिर चलाना के लिए, और फिर ये 1 सप्ताह बाद 10 दिन के बाद देगा, इसका कोई सुनिश्चित नहीं है। विद्यार्थी कैसे सोशल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेगा? परेशान है, लाइफ की अपनी सवाल है।
यहाँ पे उस तरह से मैनेजमेंट रहना चाहिए ना कोई काउंटर व्यवस्था है, ना कोई रेडिंग कार्ड लगाया गया है कि स्टूडेंट वहाँ पे खड़ा होके अपना दे पाए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ है भी नहीं छतरी उतरी, तो प्रोटोकॉल कोरोना को कैसे पालन करेंगे? नाम बताइए। मंजेश नाम। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। दरभंगा में गरीब जनता के टैक्स के पैसे को बेकार कामों में नगर निगम कर रही है बर्बाद। ये बातें जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में बैठे पदाधिकारी और जनता द्वारा चुनकर सम्मानित पदों पर बैठे प्रतिनिधि नगर निगम के अंतर्गत आने वाली गरीब जनता के हक में कोई काम करती नहीं दिखती है, सिर्फ दिखावे वाला काम करती है। आम जन को जो फायदा जिस काम से मिले वे काम नगर निगम तुरंत नहीं करती है। मेरा ये कहना है कि ये चीज़ जनता के पैसे से पार्षदों को देने की क्या ज़रूरत है। ये नगर निगम के स्टाफ को दिया जाता, जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ये इसीलिए मैं नगर निगम को कोसता हूँ कि नगर निगम के अंदर में जो काम होना है वो काम नहीं होता है। नगर निगम के कारण आज सारा शहर जलमग्न है। वार्ड नंबर 29 में अगर क्या वो काम किए होते तो कुछ समझ में आता। वार्ड नंबर 29 डूबा पड़ा हुआ है। अगर आपको दवा देना है तो आप जो है स्किन डिजीज़ का जो दवा होता है एंटी फंगस ये दीजिए, जहाँ पर लोगों के पानी में जल जमा के वजह से चलते चलते जिनकी हालत ख़राब हो गई है, पैरों के अंदर पानी लग गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उनको कुछ राहत मिल सके। ये दवा लेके क्या करेंगे सर? तीसरा वेव आने वाला है, तीसरा वेव का ऐलान हो रहा है, उसकी तैयारी नहीं, दूसरे वेव का जो खत्म हो रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं सर। डॉक्सीसाइक्लिन हमने बांट दिया, विटामिन सी बांट दिया, जिंक ऑक्साइड बांट दिया, विटामिन ई बांटा। अब क्या करना है सर? पैरासीटामोल लेके और ये दवाएं लेके मैं क्या करूंगा सर? मास्टर ये लेके, इसीलिए मैं इसको मैं वापस कर रहा हूं। और मुझे खुशी तब होगी जब वार्ड नंबर 29 का पानी निकल जाएगा, तो मुझे लगेगा नगर निगम ने कोई काम किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने परीक्षा नियंत्रक को छात्र हित में अधिक काउंटर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का समय है और बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 5 जुलाई से पूरे राज्य में काउंसलिंग होनी है। छात्रों को समय पर मूल उपाधि मिले, इसके लिए पूर्व से बने काउंटर के अतिरिक्त विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं सामाजिक विज्ञान के साथ साथ शिक्षा संकाय के छात्रों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाए और छात्रों को उसी दिन प्रमाण पत्र मिल सके, उसका भी प्रयास किया जाए। बढ़ते महंगाई के खिलाफ भाकपा माले के जिला व्यापी आह्वान पर जगह जगह मोदी सरकार का किया गया पुतला दहन। देश में बढ़ते महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न पदार्थ की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भाकपा माले के द्वारा सोमवार को जिला व्यापी आह्वान पर जिला में दर्जनों जगहों पर पुतला दहन किया गया। वहीं बहादुरपुर गाँव से चट्टी चौक तक मार्च करते हुए चट्टी चौक पर जोरदार नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के जिला अस्थायी समिति सदस्य सह मुखिया नंदलाल ठाकुर, प्रखंड कमेटी के सदस्य विनोद सिंह, सविता देवी कर रही थी। वहीं मोदी सरकार होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, खाद्यान्न पदार्थ के बढ़ते कीमत पर रोक लगाओ आदि नारे लगा रहे थे। चट्टी चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला अस्थायी सदस्य सह मुखिया नंदलाल ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार जब से आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, खाद्यान्न पदार्थ, मवेशी चारा सबों का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन सरकार आंखें बंद कर सोई हुई है। देश के सारे संपत्ति कॉर्पोरेट घराने के हाथों गिरवी रख दी गई है। बिहार में भाकपा माले की ओर से इस मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया है। ये पुतला दहन ये मोदी सरकार को इस्तीफा देने की बात के लिए किया गया है। जो मोदी सरकार जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, महंगाई आसमान छूता जा रहा है। गरीबों का जो भोजन है, आलू, प्याज, कड़वा तेल आज 4 गुना ज्यादा वृद्धि हो गया है। आज पेट्रोल का दाम देख लीजिए, आज डीजल का दाम देख लीजिए, आसमान छू रहा है। ये पूरा देश की संपत्ति ये मोदी सरकार कॉर्पोरेट घराना को दे दिया है। और गरीब लोग जो है अभी भी भूखे के बिना रात खाता है तो दिन के लिए झकता है और दिन खाता है तो रात के लिए झकता है। साथियों, हम जैसा कि आप जानते हैं, जो मोदी सरकार में पूरा देश की जो संपदा था, रेल, सेल, हेल,
जमीन, सारा चीज ये मोदी जब से बैठा है सारे कॉरपोरेट को दे दिया, अडानी अंबानी को दे दिया है। आज पूरे बिहार में हम उसका पुतला दहन करके विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय में परिजात मंजरी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के विमोचन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैथिली एक समृद्ध भाषा है और इसे समृद्ध बनाने में मिथिला के विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। यह निर्विवाद सत्य है कि भाषा के विकास में ही क्षेत्र का विकास सन्निहित होता है। इस अवसर पर अभिषद सदस्य डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर दमन कुमार झा, अनिल कुमार, प्रवीण कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए ऑनलाइन अध्यापन का शुभारंभ किया गया। इस केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन का विकल्प प्रस्तुत कर हमने आपदा में अवसर की तलाश की है। दुनिया के विकसित देशों ने तो कुछ पहले ही अध्यापन के डिजिटल माध्यम से अंगीकार कर लिया है। इस ऑनलाइन उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा कर रही थी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जो दूर दराज के लोगों को सुविधापूर्वक जोड़ता है। इस अवसर पर कुल सचिव सहित कई विभाग के प्राध्यापक भी मौजूद थे।